एहसन इकबाल हो, जावेद लतीफ़ हो, नून लीग की बहुत सारे वुज़रा, उनकी लीडरशिप ये बार बार एक बयानिया बना रही थी कि ये एक फितना है, इस फितने का सर कुचल दिया जाए। और जो कल राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, इमरान खान जो है वो पैगंबर के तौर पे कह रहे थे कि मेरा पैगाम जो है वो आम करो, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। एक मुल्क का साबका वज़ीर आज़म, 22 करोड़ अवाम का लीडर, उसकी आप जान लेने की कोशिश करते हैं, फिर आप कवर अप स्टोरी करते हैं। जो मौके से मुलज़िम पकड़ते हैं उसको रटा रटाया सबक उसके ज़रिए से आप लोगों के सामने रखते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम अब ये पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि इमरान खान पे जो हमला हुआ वो 22 करोड़ अवाम के ऊपर हमला हुआ। अब इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और लोग लम्हा ब लम्हा इसके ऊपर देख रहे हैं। और जो ऑफिसर, जो तफ्तीशकार इसमें अगर किसी छुपे हाथ से इन्फ्लुएंस होगा वो भी सामने आ जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा। तो लिहाजा इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचा के दम लेना है, उससे हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ये बताया कि इस वक्त अंदर इजलास खत्म हो गया, जो इमरान खान की ज़ेरे सदारत हो रहा था वो इजलास खत्म हो गया। इजलास, उस इजलास की ब्रीफिंग कौन देखें, इजलास हमारा सीनियर लीडरशिप का इजलास था। उस इजलास के अंदर जो आज की सबसे अहम मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो उमर चीमा साहब ने, हमारे सूबाई वज़ीर दाखिला है, इन्होंने लीडरशिप को और इमरान खान साहब को जो इब्तदाई रिपोर्ट इनको जो पेश की गई उससे उन्होंने आगाह किया, जो आज आकर हम मीडिया पर आपको भी बता रहे हैं। लिहाजा वो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई उसमें चाहे स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल हो, चाहे वो तमाम लोग जिन्होंने इसको एक नया रंग देने की कोशिश की कि ये कोई मजहबी बुनियाद के ऊपर मोटिवेटेड था, ये मजहबी बुनियाद के ऊपर मोटिवेटेड नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड अटैक था इमरान खान साहब के ऊपर। और उसकी अगली कड़ियाँ भी आपको पता है, FIR का रजिस्टर्ड ना होना, 3 नामों को शामिल FIR में ना करना, 5 दिन FIR दर्ज ना होना, तफ्तीश के अंदर रुकावटें डालना, क्राइम सीन को मौके के ऊपर फौरी आके कवर अप ना करना, ये वो तमाम कड़ियाँ हैं जो इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। बाकी कल से हमारा जो मार्च है वो शुरू हो रहा है बाकायदा, उसी जगह से वज़ीराबाद से वो आगे बढ़ेगा और वो अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां से इमरान खान साहब भी उसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह के ये इजलास में जो आपने जो फोरेंसिक की इब्तदाई रिपोर्ट पेश करवाई है और इजलास में इसका जो मेन पर्पस यही था, तो क्या मुलजिम नवीद यहाँ पे लाहौर पे मौजूद है, उसकी स्टेटमेंट कितनी झूठी है, कितनी सच्ची है, उस हवाले से मुलजिम का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना क्या ज़रूरी है, करवाया? वो सारी तहकीकात हो रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे जैसे जो जब ठोस सवाल सामने आएंगे वो जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लेंगे। कल आपने लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज करना है, तो क्या दोबारा रोस्ट्रम और बुरहानपुर सीट का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि देखें, बिल्कुल देखें, पंजाब पुलिस ने पहले भी जो है तंजीम जो पार्टी की तंजीम को आगाह किया था सारे मामला से, और अभी जो है पंजाब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भरपूर तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी इस लॉन्ग मार्च। IG पंजाब को जो है पंजाब गवर्नमेंट सरेंडर कर चुकी है और उसके जगह पे जो है 3 नाम भी तजवीज़ कर दिए हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर उन तीनों में से किसको वो नया IG अपॉइंट करें। उसके ऊपर खबरें ये आ रही हैं कि विफाक ने दोबारा रिजेक्ट कर दिया है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपकी भेजी हुई समरी जिसमें आप 3 नाम दे रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन को कैसे कर? देखिए, वफाक तो चाह रही है इस किस्म के जो है ऐसी सिचुएशन पैदा करके वो यही वाक़या नहीं, इससे पहले भी आपको पता है CCPO के हवाले से भी बातचीत चल रही है, लेकिन जो वफाक का प्रेरोगेटिव है जो वो अपनी जगह पे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत के उसके मुताबिक हमने वो जो है कानूनी तौर पे ऑफिसर जो है सरेंडर कर दिया। इसके बाद जो है वफाकी हुकूमत हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती। अगर वो मजीद लिंगर करते हैं तो क्या आप इसको मामले को कोर्ट में भी ले जाने का सोचें? चीफ सेक्रेटरी भी बहुत ज़्यादा लिंगर कर दिया उन्होंने। ये आज का सब्जेक्ट नहीं है अभी हमारा, ये बाद में इस पर बात करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट था वो आपको बता। आप गवर्नर पंजाब रहे हैं, आप गवर्नर पंजाब रहे हैं, इस वक्त गवर्नर पंजाब भी बोले कि पंजाब में गवर्नर राज लगने के इम्कान मौजूद है, क्या कहेंगे इस पर? ये सिर्फ गीदड़ भभकी हैं। गवर्नर राज लगाने के लिए जो हालात जब वाकई हालात ऐसे थे तब गवर्नर राज नहीं लगा, तो अब राज लगना है, उस राज का नाम है अवामी राज। पूरा मन तरीके से जो है आवाम अपना हक मांग रही है।